राजभवन में होली के अवसर पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सीएम धामी समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्धजनों, समाजसेवियों के साथ खेली होली। प्रदेशवासियों की सुख शांति और समृद्धि की कामना। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं। कहा 2025 में सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा उत्तराखंड। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने शिशु सदन के बच्चों के साथ खेली होली। प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है होली। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। आप सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली महोत्सव पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि इस बार की होली इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है कि आज ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होली को सामाजिक समरसता का प्रतीक बताया। लोग एक दूसरे से गले मिलकर के होली मनाते हैं। प्रेम और सौहार्द हमें आगे बढ़ाता है। होली का पर्व और उत्तराखंड के अंदर में, देहरादून के अंदर में अपने आप में अलग है। मैं हर एक भारतवासी को, हर एक उत्तराखंडी को आज के दिन की शुभकामनाएं देता हूं और हार्दिक बधाई देता हूं। ये रंगों का और प्रेम का दिवस है और इस बार सच देखें तो शिव जी की जो आशीर्वाद है, जो त्रिशूल के माफिक, आज 3 बड़े बातें हैं। पहली बात तो होली है, दूसरी बात बसंत ऋतु है और तीसरी बात आज इंटरनेशनल वुमेन डे है। और उत्तराखंड की जो नारी शक्ति है वो अपने आप में बिल्कुल अलग है। मुझको ऐसा लगता है कि ये जो तीनों चीजें हैं, बसंत ऋतु, होली और हमारे उत्तराखंड की नारी शक्ति, ये एक अलग ही अध्याय लाने वाली है। अभी हाल ही में हमने स्प्रिंग फेस्टिवल 2023 किया था, तो वहाँ तकरीबन 2-2.5 लाख लोग आए थे और अपने आप में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ। होली सामाजिक समरसता का भी त्यौहार है, सामाजिक समरसता का प्रतीक है। इस त्यौहार पर जहां हम सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं और आपस में इससे मेल मिलाप होता है, प्रेम बढ़ता है, सौहार्द बढ़ता है और साथ में जो संवाद होता है वो कहीं ना कहीं हमको सबको आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है। और होली हो, दिवाली हो, ये हमारे ऐसे त्यौहार हैं जो हम सबके अंदर एक नया उत्साह, नई उमंग और नई ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ये नई ऊर्जा, नया उमंग हमको अपने अपने कार्य क्षेत्रों में और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है और नए जोश से हम काम करते हैं। मैं होली के शुभ अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि सब समृद्धि की ओर बढ़े, सबकी उन्नति हो, सबकी प्रगति हो और जो लक्ष्य है, सबके लक्ष्य सबको प्राप्त हो। होली के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास देहरादून में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। इस दौरान पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ ही कैबिनेट मंत्री भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री आवास में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। होली के गानों के साथ सभी नाच गाते हुए नजर आए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। होली के पावन पर्व की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि पूरे हमारे प्रदेश में खुशहाली रहे, विकास के रास्ते पे प्रदेश चले। और जैसे कि अभी हमारे पत्रकार बंधु ने कहा, मैं समस्त प्रदेशवासियों से निवेदन भी करता हूं कि पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है उत्तराखंड एक प्रदेश में है और उसको देखते हुए थोड़ा सा आप लोग से भी निवेदन करें, थोड़ा संयम रखें और पानी को थोड़ा सा बचा के रखें। मैं देखिए रंगों के, उमंगों के और उत्साह के इस त्यौहार की, होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ समस्त प्रदेशवासियों को। सभी लोग जो है हंसी खुशी इस त्यौहार को मनाएं, सौहार्दपूर्ण इस त्यौहार को मनाएं और बुराई पर अच्छाई की जीत का ये त्यौहार है। सभी लोग जो है बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों को जो है अपने अंदर आत्मसात करें। मेरी यही जो है भगवान से कामना है। सभी के घरों में जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे और जो है उनके जीवन से कष्ट दूर हो, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। ये रंगों का त्यौहार है, रंगों का उत्सव है। रंगों के उत्सव के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को, सबको मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और होली का ये पर्व सभी के लिए
सुख समृद्धि लेकर आए, सभी पर भगवान की कृपा हो और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने संकल्प लिया है कि 2025 में जब राज्य की स्थापना दिवस हम मना रहे होंगे, उस समय हम देश के श्रेष्ठ राज्यों में हमारा नाम हो, अग्रणी राज्यों में नाम हो। हमारे सभी प्रदेश के जन इस होली पर ये संकल्प लेकर उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हर प्रकार से हमारा राज्य सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहे। उत्तराखंड के माता पूर्णागिरी मेले का शुभारंभ 9 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। प्रशासन मेले की तैयारियों में जुट गया है। टनकपुर के उप जिलाधिकारी सुंदर सिंह ने तहसील सभागार में पूर्णागिरी मेला समिति एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक करके मेले के शुभारंभ से पहले ही सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। मेला क्षेत्र को 6 जोन में बांटा गया है। इसके लिए 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। से माँ श्री पूर्णागिरी का जो मेला है, तो इसके दृष्टि रखते हुए मेरे द्वारा जो है 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट, इसको 6 सेक्टर में जो है वो किया गया है। तो 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। और जो मेला है जिसमें ऑनरेबल सीएम सर इसका वो करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे, तो उसकी प्रशासन जो है सारी तैयारियां उसकी जोरों पर है और समय से पूर्ण जो संपूर्ण व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाएंगी। जहां होली के त्योहार में जगह जगह धूम देखने को मिलती है, तो वहीं सहसपुर विधानसभा के शेरपुर गांव में 15 साल बाद होलिका दहन किया गया। दरअसल एक विवाद के चलते गांव वासियों ने इतने सालों से होली नहीं मनाई थी, लेकिन इस बार पूरे विधि विधान के साथ होलिका दहन किया गया और गांव वासियों ने रंग भी खूब उड़ाया, जिससे उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि होलिका दहन स्थल को लेकर के विवाद चल रहा था, उसे सौहार्दपूर्ण तरीके से बैठ करके सुलझाया गया। इस वजह से ग्रामीणों को त्योहार मनाने का मौका मिला। गाँव में एक सुख शांति बनी रहे और त्योहारों में एक सौहार्द का माहौल बना रहे हैं। और जीवन में हमेशा सीखने को मिलता है कि जब हम एक दूसरे के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से और आपसी प्यार से कोई काम करते हैं तो ज़रूर होता है। जो गांव के सब प्रधान हैं और गांव के सभी लोग, उन्होंने प्यार मोहब्बत से कोई चीज़ की तो मैंने अपनी ज़मीन में से इनको दे दी। उनका लो आपका बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो शुरू से ही इसी का पक्षधर हूँ कि भाई ऐसा ही होना चाहिए। त्यौहार हमारे सभी के हैं, हमें मिलजुल के खुशी के साथ इसको मनाना चाहिए। बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि हमारी जो होली जो है पिछले 13 साल से, मतलब हमारे दिल जो है बुझे हुए दिल थे हमारे एक किस्म से। पिछले 13 साल से हमें लग रहा था कि हमारे यहाँ हर गांव में होली खिलती थी, लेकिन हमारे गांव में आके देखा कि यहाँ बिल्कुल मायूस, सब बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी। लेकिन क्या करें, ये वाद विवाद के चक्कर में सब सिलसिला चलता रहा। अब हमने सबने एकता ग्रुप बनाया। एकता ग्रुप के बाद हमने सोचा भाई इसका निवारण कैसे होगा, तो हम सब लोगों ने एक चीज़ में सलाह के जरिए से इस मुद्दे को हमने सॉल्व किया है और सभी गाँव वाले हमारे साथ रहे। इसमें हमने मीटिंग की, सबसे संपर्क किया, जन जन से संपर्क किया, सब इसमें सहमति दी और सबकी गाँव वासियों की सबकी बदौलत से आज ये होली का जो है दहन हम करने जा रहे हैं। इससे हमें बहुत ही खुशी मिल रही है। मेरे गांव में आज से 13 साल पहले होली का दहन हुआ था। जब होली आती थी तो पिछले वर्ष जो है मुझे देवेंद्र भाई, निक्कू भाई, कुट्टू भाई, इन्होंने सबने बुलाया कि प्रधान जी हमारे होली नहीं जलती, इसका कुछ ना कुछ उपाय निकालो। इस बार जो है हमने ये उठाया तो ये सब लोग हमारे पास आए, तो हमने जो है सबने एकता ग्रुप बना करके पूरे गांव के सहयोग से जो है ये हमारा नेक कार्य हुआ है। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं और अपने ग्रुप को भाग्यशाली मानता हूं कि ये कार्य जो है भगवान ने हम सबके हाथों से लिखा था और इस दौर में लिखा था। तो मैं तो यही कहूँगा, ये भगवान सबका कल्याण और सबका भला कर। जोशीमठ में भी रंगों का त्योहार होली बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह से ही लोग टोलियां बना करके होली खेलने घर से बाहर निकल गए। तो वहीं आज महिला दिवस होने पर महिलाओं में दोहरा उत्साह रहा। महिलाओं ने भी एक दूसरी बहनों को रंग लगा करके होली महोत्सव मनाया। तो वहीं डीजे की धुन पर लोगों ने थिरकते हुए जुलूस निकाला। नंदा देवी मंदिर प्रांगण डांडो जोशीमठ में होली का महोत्सव की धूम रही। प्रांगण में पूरे गांव वासियों ने बड़े जम करके बड़ी खुशियों के साथ और उल्लास के साथ होली का पर्व मनाया हुआ है। और अभी भी जो है मतलब गांव में पूरे लोगों के जोशों के साथ एक होली का पर्व अभी भी खेला जा रहा है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या केदारपुरम स्थित शिशु सदन पहुंची, जहां उन्होंने बच्चों और महिलाओं के संग होली खेली। देश एवं प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि होली हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। बुराई को छोड़कर प्रेम और सद्भाव के साथ रहने का ये त्योहार संदेश देता है। होली पर जीवन स्वाभाविक रूप से रंगमय हो जाता है।
इस अवसर पर विभागीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। सीएम धामी ने देहरादून दिल्ली एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए गडकरी का आभार जताया। साथ ही उत्तराखंड में होने वाले अनेक विकास कार्यों को लेकर के चर्चा की। सीएम धामी गडकरी को अवगत कराया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 6 राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की स्वीकृति मिली है। केंद्र सरकार लगातार उत्तराखंड में विकास को गति दे रहा है। एक ओर जहां पूरे देश में होली की धूम है, तो वहीं दूसरी ओर होली के मौके पर मुख्यमंत्री आवास में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और आम लोगों के साथ होली खेली। साथ ही इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। रंगों का उत्सव है। रंगों के उत्सव के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को, सबको मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और होली का ये पर्व सभी के लिए सुख समृद्धि लेकर आए, सभी पर भगवान की कृपा हो और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने संकल्प लिया है कि 2025 में जब राज्य की स्थापना दिवस हम मना रहे होंगे, उस समय हम देश के श्रेष्ठ राज्यों में हमारा नाम हो, अग्रणी राज्यों में नाम हो। हमारे सभी प्रदेश के जन इस होली पर ये संकल्प लेकर उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हर प्रकार से हमारा राज्य सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहे। भगवान हम सब पर कृपा करें। 4 धाम यात्रा हमारी प्रारंभ होने वाली है और हम 4 धाम यात्रा में भी आने वाले सभी श्रद्धालुओं का, सभी आने वाले तीर्थ यात्रियों का सबका स्वागत करेंगे। उसके लिए हमारी सभी तैयारियां चल रही हैं। एक बार पुनः सभी को होली की हार्दिक। नैनीताल के लाल कुआं में गोधाम हल्दू चौड़ में ब्रज होली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान हरि की पुष्प होली भजन कीर्तन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश भट्ट और कई विधायक और अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही जनप्रतिनिधियों ने होली महोत्सव में पहुंच करके ब्रज की होली का आनंद लिया। लोगों में प्रेम, भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम बांटने के लिए होली का आयोजन किया। होली का मतलब है पवित्र, शुद्ध, इसलिए भगवान का नाम लिया जा रहा है कि लोगों को संदेश दिया रहा है कि हम भगवान की आत्मा हैं, पूरा विश्व भगवान का परिवार है। भगवान ने भी जो होली उत्सव मनाया वृंदावन में, ये प्रेम भाव से, रंग, आनंद का रंग डाला था। रंग मतलब आनंद, प्रेम रंग में भगवान ने सबको रंगा था। सबसे हमारा ये भाव है कि सब इसको करें, नाम लें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चौड़ में जिस प्रकार की ये फूलों की होली मनाई जा रही है, सबसे पहले मैं सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को और हल्दू चौड़ के वासियों को और गोधाम के सभी संचालकों को रंगोत्सव की, होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। गोधाम हल्दू चौड़ जिस प्रकार से हर वर्ष इस प्रकार के होली के आयोजन करता है, और केवल होली के आयोजन ही नहीं, जिस प्रकार से यहाँ गायों की सेवा हो रही है, गौ सेवा का कार्य चल रहा है, अन्य यहाँ पर और भी रचनात्मक काम, संस्कार के काम चल रहे हैं। एक तरह से ये एक संस्कारशाला के रूप में ये गौशाला यहाँ पर स्थापित हो रही है। मैं होली के अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों से ये निवेदन जरूर करूँगा कि इस गौशाला को संचालित करने के लिए, इस स्थान को और भव्य दिव्य बनाने के लिए अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद भी दें। सितारगंज कोतवाली पुलिस ने महिला डेस्क के अंतर्गत महिलाओं की एक टीम बनाई है। ये टीम शहर की महिलाओं को उनके उत्पीड़न को लेकर के जागरूक करेगी। इसके साथ ही किसी महिला के साथ यदि किसी तरह का उत्पीड़न होता है तो उसकी शिकायत तत्काल पुलिस को दी जाएगी। 8 मार्च को भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली के पर्व पर भी पुलिस ने महिलाओं से चर्चा की है। समाज की जो जागरूक महिलाएं हैं, उनकी एक टीम बनाई गई है ताकि वो लोग समाज में जगह जगह जो होने वाले अपराध हैं उसके खिलाफ हमें सूचित करें और जो पूरे समाज में है, पूरे हमारे थाना क्षेत्र में जन जागरूकता व्याप्त हो और महिला दिवस के अवसर पर
चर्चा की गई और इसमें जो है आने वाले महिलाओं के प्रति होने वाले उत्पीड़न, ट्रैफिक और जो नशा है, जो नशे का हमारे वहाँ बच्चों पे जो प्रभाव पड़ रहा है, दुष्प्रभाव जो पड़ रहा है, उसको लेकर के यहाँ पे जन जागरूकता अभियान हमारे द्वारा किया गया। महिला हेल्पलाइन द्वारा हम लोगों को विशेष जानकारी, यहाँ सोनिका जी हैं और ज्योति हैं, टाइम टाइम से हम लोगों को बुला के और समाज के लिए जागरूक करती रहती हैं। वैसे भी हम लोग समाज के ही प्राणी हैं, समाज में अच्छा मैसेज देते हैं, लेकिन ये नशा मुक्ति और ये जो अशिक्षित लवारिस बच्चे हैं जो पेरेंट्स की सुनते नहीं हैं, इन लोगों का रोकथाम करने के लिए हम लोग समाज में अपना मैसेज देते रहते हैं और यहाँ आज बुलाया गया है, हम लोगों को विशेष जानकारी दिया गया है। आजकल जो छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स लेते हैं, वो बच्चों का मतलब कैसे समाधान होगा, ये सारी चीज़ें हमको इन्होंने बताई, मोबाइल के द्वारा भी बताया गया है। तो हम इस जो आज यहाँ किया गया, हम जन जागरूकता के माध्यम से हम अपने गांव में इसको बातों को कहेंगे। और दूसरा, यहाँ होली का पर्व मनाया गया, सबको एक दूसरे को बहनों ने होली लगाई। हरिद्वार में अजय सिंह ने रुद्राक्ष का पौधा लगाया। मां गंगा वाटिका में उन्होंने ये पौधा लगाकर प्रकृति का संदेश दिया है। इस अवसर पर कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इसके माध्यम से प्रकृति को हरा भरा रखने का संदेश लोगों को दिया गया। आपको बता दें कि दिन प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, इसलिए प्रकृति को संरक्षित रखना जरूरी है। उधम सिंह नगर के जसपुर में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल बड़ियों वाला निवासी युवक रात से ही लापता था। परिजनों की काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। तो वहीं सुबह युवक का शव खेत में पड़ा मिला। शव पर कई धारदार हथियारों के निशान मिले, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। में बड़ियों वाला का एक मामला है, जिसमें आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई कि खेतों में एक युवक का शव पड़ा है। शिनाख्त करने पर युवक की पहचान हुई है, ये साकिब पुत्र अनीस है और कल शाम से ये मिसिंग था और आज सुबह इसका खेतों में शव मिला है। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है, पंचायतनामा भरा गया है और पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ साथ इसमें हमने एफएसएल टीम को भी बुलाया है, उसने भी मौके से कुछ ज़रूरी साक्ष्य बरामद किए गए हैं। संभवतः यह एक मर्डर का मामला है, अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर आते ही इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता अक्षत वर्मा ने पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें वर्मा ने नगर पालिका अध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वर्मा का कहना है कि विकास के नाम पर जनता से खिलवाड़ हो रहा है। इससे पहले भी कई नगर पालिका अध्यक्ष रहे, उनका आज भी सम्मान किया जाता है, लेकिन मौजूदा अध्यक्ष ने विकास के लिए कोई काम नहीं किए, जिस कारण मसूरी की छवि खराब हो रही है। नहीं थी उस समय इतनी, परंतु मेरी छोटी उम्र के समय की बात रही होगी हमारे जगन्नाथ शर्मा जी, जिनका नाम लोग इज्जत से और मान से लिया करते हैं, जिन्होंने कॉलेज पीली बिल्डिंग बनाई, रिहायशी कॉलोनी उन्होंने पीली बिल्डिंग के रूप में मसूरी को दी, जो आज भी लोग याद करते हैं। हमारे हुकुम सिंह पंवार जी, जिन्होंने मसूरी को ट्रॉली प्रदान करी और एलबीएस एकेडमी को जाने से रोका। इन लोगों के करे गए अच्छे कार्य, मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई नेता आया हो, कोई ऐसा अध्यक्ष आया हो जिन्हें लोगों ने हृदय की गहराइयों से याद किया हो। खटीमा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर उत्तराखंड सरकार का पुतला फूंका। महिला कांग्रेसी, युवा कांग्रेसी और कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक मामले में बेरोजगारों पर की गई लाठीचार्ज और मुकदमे पर आक्रोश जताया। गैस सिलेंडर और बिजली के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर आम जनमानस में भी भारी आक्रोश है। महिला कांग्रेस और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खटीमा मुख्य चौक पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और गैस सिलेंडर और बिजली के बढ़े हुए दामों को तत्काल वापस लेने की मांग की। भाजपा की सरकार द्वारा ध्यान बांटकर महंगाई बढ़ाने का काम किया जा रहा है। होली का त्योहार है और पूरे देश में अडानी को लेकर ये मामला चल रहा है। लोग परेशान है, पैसे को लेकर, हर चीज को लेकर त्योहार मना नहीं पा रहे हैं और इस त्योहार के करीब आकर इन्होंने गैस के दाम बढ़ा दिए। उसके बाद इसकी आड़ में इन्होंने बिजली के रेट भी बढ़ा दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंच नहीं रही है और बिल 4-4 गुने, 5-5 गुने बिल ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। लोग परेशान है, बिजली की दरें इतनी बढ़ा दी है कि एक आम आदमी बिजली का बिल पूरा नहीं कर पा रहा है और गैस के सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ा दिए हैं। क्या पकवान बनाएगा लोग, क्या त्योहार मनाएंगे? रमजान आ रहे हैं,
उससे पहले ये बढ़ रहा है। होली का त्योहार है 2 दिन बाद, ये महंगाई बढ़ती चली जा रही है। कहाँ से लोग त्योहार मनाएंगे, कहाँ से लोग खरीदारी करेंगे, कहाँ से बच्चों को पढ़ाएंगे, ये सारी के खिलाफ आज हमने इनका पुतला फूंका है। लक्सर में इन दिनों मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते मौसमी बीमारियों का भी खतरा बढ़ गया है। अस्पतालों में मरीजों की लाइन लगी हुई है। खांसी, जुकाम और बुखार जैसी बीमारियों की तेज रफ्तार स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती बनी हुई है। बदलते मौसम में बढ़ते मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग इसके नियंत्रण में जुटा हुआ है। खून की निःशुल्क जांच करके अग्रिम चिकित्सा उपचार दिया जा रहा है। सीएचओ को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। खांसी की और जुकाम की हमारे पास केसेस आ रहे हैं, उसके अंतर्गत हम उनको दवाई दे रहे हैं और अगर दवाई से ठीक नहीं हो रहे हैं तो उसके बाद हम उनके टेस्ट वेस्ट करवा रहे हैं। हमने अपनी आशाओं को और जो हमारे सब सेंटर है वहाँ पे भी अगर ऐसा कोई केस आ रहा है, हमने उनसे बोला कि हमें वीकली या मंथली एक रिपोर्ट भेज दें, जिससे अगर कुछ भी अगर कहीं पे क्लस्टर आएगा किसी भी जगह पे, जिससे हम आगे इस डिस्ट्रिक्ट में बता सके, उसमें हम एक्शन ले सकते हैं। एट प्रेजेंट तो अभी सिर्फ जो आई है दिशा निर्देश वो है हीट वेव का, कि गर्मी की उसमें दवा सकते हैं। उसमें हमारी ट्रेनिंग हमने CHO को सारी दे दी है प्रॉपर, जिसका रिपोर्टिंग फॉर्मेट उन्हें मिल चुका है। दूसरा एक खांसी का है कि मौसम बदल रहा है, खांसी आ रही है, उस चक्कर में भी हमने पूरा वो करा हुआ है और सारी जांचें उसमें निःशुल्क है और उसमें होगा। उसके अंतर्गत हमने अपने ब्लॉक लेवल में रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाई है। उसके अंतर्गत एक फार्मासिस्ट उस टीम में, डॉक्टर है, एक स्टाफ नर्स है और एक लैब टेक्नीशियन है, कि अगर बाई चांस किसी भी हमारे ब्लॉक के किसी भी सेंटर में या गाँव में कोई भी दिक्कत आती है तो एकदम से एक्शन लिया जा सके और आगे रिपोर्ट। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।